हरियाणा विधानसभा का चुनाव बीजेपी के हाथ से इस वक्त निकलता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 54 सीटें मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बीजेपी के लिए काफी चिंताजनक है ये एग्जिट पोल। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं, तो वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव महज इस वक्त एक चुनाव नहीं बल्कि ये दिल्ली में बैठी सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई है और राहुल गांधी के उभरते हुए राजनीतिक ताकत का परीक्षण है। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव की यदि हम बात कर लें तो बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। उसी स्थिति को मेंटेन करने का जो परीक्षण था वो हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू विधानसभा चुनाव में होने वाला था। तो जहां पर एक तरफ जम्मू में पूरी तरीके से क्लियर था कि बीजेपी क्लीन स्वीप हो रही है या फिर जमानत जब्त हो जाएगी, तो वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ही अपने लिए आशा दिख रहा था। लेकिन जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, तब से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए कुछ ठीक रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव महज मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को बिठाने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव दो राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सभी चैनलों ने जारी कर दिए हैं, लेकिन जो वहां का असल एग्जिट पोल है वो सबसे अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में सभी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए थे, कोई 370 सीट दे रहा था एनडीए को, तो कोई 4 तो कोई 392 सीट दे रहा था, लेकिन सभी के नतीजे उलट आए। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिली और 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। एनडीए की माने तो बहुमत की सरकार बीजेपी की आ गई। लेकिन जो कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। हालांकि इस वक्त किसी भी चैनल के पास में असल एग्जिट पोल का नतीजा है ही नहीं, क्योंकि तमाम चैनलों में एग्जिट पोल को लेकर के कल भी संशय बना हुआ था कि आखिर क्या एग्जिट पोल जारी किया जाए कि लोकसभा चुनाव की तरह इसमें किसी भी प्रकार की फजीहत ना हो। लेकिन जो वहां की असल एग्जिट पोल है, जो असल लड़ाई है 2.5 दर्जन सीटों पर, कि उस पर किसी भी प्रकार का पोल जारी ही नहीं किया जा सकता है कि वहां पर कांग्रेस का विधायक जीत सकता है या फिर बीजेपी का विधायक जीत सकता है। चाहे वो सोनीपत की बात कर लें या फिर हिंसार की बात कर लें या फिर नूह की बात कर लें या फिर पंचकुला की बात कर लें, ऐसी 2.5 दर्जन सीटें हैं जहां पर लड़ाई बेहद ही दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इन 30 सीटों पर जो भी अपनी बढ़त बनाएगा वही सत्ता में आने वाला है। यदि हम कुछ एग्जिट पोल की बात कर लें या फिर हम अपने चैनल राजनीतिक विमर्श के एग्जिट पोल की बात कर लें, जो भी हमने ऑनलाइन तरीके से पोल को और सभी पोल को देख करके विश्लेषण किया, वो यही पोल है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 54 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 26 सीटें मिल रही हैं और एनएलडी को एक, अन्य को 1 सीटें मिल रही हैं। जहां पर एनएलडी एक तरफ पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुकी है, बीएसपी का भी कोई जनाधार नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजों से पूरी कांग्रेस पार्टी में उत्साह का माहौल है, तो वहीं पर बीजेपी के लिए काफी चिंताजनक है ये एग्जिट पोल। बीजेपी की हार का या फिर एग्जिट पोल में ये जो नतीजे आए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी वो माहौल नहीं क्रिएट कर पाई। चुनाव हारना ना हारना ये रिजल्ट की बात है, ये मेहनत की बात है, लेकिन यदि हम वहीं पर दूसरी पार्टी का उदाहरण ले जो माहौल बनाने में सबसे आगे है, वो आम आदमी पार्टी की बात कर लें। आम आदमी पार्टी की जहां पर देश में 2 प्रदेशों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली में, उसने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी भाग लिया। अगर हम पीछे के चुनाव की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने भाग लिया था। लेकिन यदि इन 2 चुनावों की बात करें तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया था, यही माहौल जब बनता है तो चुनाव में फाइट किया जा सकता है। बीजेपी का जनाधार जिस प्रकार से बीजेपी के नेता निराश और हतोत्साहित थे, उससे कहीं ज्यादा अभी भी एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी का जनाधार दिख रहा है।
लेकिन जो ये नतीजा आया है, जो इतनी कम सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी ने वो माहौल नहीं बना पाई जो उसे माहौल बनाना चाहिए था चुनाव के लिए। और वही माहौल बनाने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और पूरी कांग्रेस पार्टी, या फिर शैलजा की बात करें जो दलित वोटों को पूरी तरीके से सशक्त करके, एकत्रित करके कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर करा ले गई, यही माहौल बीजेपी नहीं बना पाई। इसीलिए हरियाणा विधानसभा का चुनाव बीजेपी के हाथ से इस वक्त निकलता हुआ दिख रहा है। चूंकि बीजेपी का हरियाणा में किसी भी प्रकार से गठबंधन नहीं है, या हम छोटी कुछ पार्टियां या फिर कुछ नेताओं की बात कर लें तो बीजेपी अकेले वहां पर चुनावी मैदान में है। तो वही हाल जम्मू के विधानसभा चुनाव में भी है कि बीजेपी वो माहौल नहीं बना पाई, इसीलिए हरियाणा और जम्मू विधानसभा चुनाव बीजेपी के हाथ से इस वक्त निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।